हेलो गाइस, कैसे आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशवा कोचिंग क्लासेस पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF व LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, दूसरा 17, 23, 29 और 8, 9 और 25। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हल, क्योंकि हमें पहला सवाल सॉल्व करना है। तो देखिए कि इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम तीनों का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। यहाँ हम 12 का करेंगे, यहाँ पर हम 15 का गुणनखंड करेंगे और यहाँ पर हम 21 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सबसे लास्ट वाला अंक सम संख्या है, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या 2 से कट जाएगा। ये 2 छींग 12, फिर 2 से 2 3 6 और फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, अब लास्ट वाला अंक इसमें देखिए विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 3, 3 से कटेगा 5 से 15 और 5 जो है अभाज्य है, इसलिए 5 एकम 5। ये विषम है इसलिए 3 से 3 7 21 और 7 अभाज्य है, इसलिए 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 12 के गुणनखंड कितने आए। देखिए 2 इंटू 3। इसके बाद 15 के गुणनखंड कितने आए, 3 इंटू 5। इसके बाद 21 के गुणनखंड कितने आए, इसकी 3 इंटू 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में। देखिए हमें निकालना है HCF और LCM। तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। तो HCF देखिए कैसे निकलेगा। HCF बराबर तीनों में हमें जो सेम दिख रहा है हम उसको ले लेते हैं। देखो इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3, तीनों में 3 सेम दिखा, हमने 3 लिख दिया। और कुछ सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, अब हम LCM कैसे निकालेंगे एक बार देख लीजिए। देखो LCM निकालने के लिए जो 3 आया है इसको लिखेंगे। अब जो 3 को छोड़कर जो संख्या बच रही है, देखो 2 बचा, 1 2 और बचा है, फिर नीचे 5 बचे हैं और 7 बचे हैं। ठीक है, इनको लिख लेते हैं। तो LCM देखिए इनका गुणाखंड 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 का गुणा हम 7 में करेंगे तो 420 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब LCM हमारा आ गया है 420। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे हल। देखिए हमें 17 का गुणनखंड करना है अलग, इसके बाद हमें 23 का करना है और इसके बाद हमें 29 का करना है। तो देखिए 17 अभाज्य है, 23 भी अभाज्य और 29 भी अभाज्य है। ये किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, इसलिए उसी से कटेगा। 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 17 के गुणनखंड कितने आए, 17 ही आया है। 23 के गुणनखंड कितने, 23 आया है। और 29 का गुणनखंड कितना आया है, 29 ही आया है। ठीक है, अगर हम तीनों में 1 से गुणा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, क्यों किया हमने इसमें, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है। तो जिसमें कुछ सेम नहीं दिखता उसका HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें तीनों में अब 1 सेम दिख रहा है। ठीक है, 1 का हमने गुणा कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो HCF इसका 1 हो गया। LCM देखिए 1 को लिखेंगे, उसके बाद 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, अब हम इनका गुणा करेंगे। तो LCM जब आप 1 का गुणा 17 में करोगे 17 आएगा, 17 का 23 में करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसका गुणा आप 29 में करना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11,339। ठीक है, LCM। तो ये आ चुका है पूरा टोटल हमारा LCM। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लेंगे, हल। देखिए हम तीनों का अलग अलग गुणनखंड करना है। 8 का अलग करेंगे, 9 का अलग करेंगे, इसके बाद 25 का अलग करेंगे। 8 सम संख्या है, इसलिए 2 से 2 चुक्के 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। ठीक है, 9 विषम है, इसलिए 3 3 9, फिर 3 एकम 3। 25 जो है वो 5 से कटेंगे, पचम 25 और 5 अभाज्य, इसलिए 5 एकम 5। ठीक है, इसके बाद 8 के गुणनखंड कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद 9 के गुणनखंड आएंगे 3 इंटू 3। इसके बाद 25 के गुणनखंड कितने आए, 5 इंटू 5। ठीक है, क्या निकालना है, HCF। क्या दिख रहा है तीनों में सेम हमको, हमें तीनों में कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका HCF भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM में जो संख्या बच रही हैं, देखो क्या बचा है, 2 बचा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 1 का भी हम इसमें कोई गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, LCM। अब इनका गुणा करिए आप, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। उसके बाद जब आप 72 का गुणा 5 में करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको गुणा 5 में करेंगे, टोटल आंसर आ जाएगा हमारा 1800। ठीक है, तो ये LCM आ चुका है हमारा टोटल 1800 और ये तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।